जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे कि संसार में आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है। उस आश्चर्य के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े ही अच्छे शब्दों में आश्चर्य के बारे में समझाया है, वह भी उस पांडवों के यक्ष के माध्यम से कि आश्चर्य क्या है। देखो, महाभारत के अनुसार एक समय की बात है, पांडव वन में थे। एक दिन वन में घूमते हुए उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। सहदेव पानी की तलाश में गया। जल्द ही उसने एक तालाब खोज लिया। वह अभी पानी पीने को ही था, तब किसी यक्ष ने कहा, पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो, तभी तुम पानी पीना। सहदेव बहुत प्यासा था, इसलिए उसकी बातों को अनसुनी कर बिना कोई उत्तर दिए पानी पी लिया और वही मूर्छित हो गया। इसी तरह नकुल, भीम और अर्जुन भी आए और यक्ष के प्रश्न का बिना जवाब दिए हुए पानी पी लिया। सभी बेहोश हो गए। उसके बाद में वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे। यक्ष ने फिर पहले की तरह प्रश्नोत्तर करना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, देव, बिना विचारे काम करने वाले अपने भाइयों की स्थिति को मैं देख रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी ग्रहण नहीं करूँगा। आप प्रश्न पूछिए। यक्ष ने कहा, क्रीमाश्चर्यम, यानी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देव, एक एक करके व्यक्ति मृत्यु के मुंह में समाता जा रहा है, फिर भी जो जीवित है वह सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और पानी पीने की आज्ञा दे दी। इसके बाद यक्ष ने उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर दिया, यानी मोक्षा से वापस लौटा दिया। यानी कि संसार का सबसे बड़ा यक्ष, अगर यक्ष प्रश्न है कि आश्चर्य क्या है, तो व्यक्ति एक एक करके काल के गाल में समा रहा है, परंतु वह फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद हमारी बारी आएगी। यानी कि इस नश्वर संसार में नश्वर संपत्तियों के स्वामी रहने के पश्चात उसके अंदर में जो माया रूपी, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बनाया गया है, उस माया में अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपने आप को समझ नहीं पाता, और वह संपूर्ण रूप से संपूर्ण लोगों का स्वामी बनने की हर संभव कोशिश करता है। देखो ना, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ है और उस पद पर बैठने के बाद में यदि वह न्यायोचित धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह निश्चित तौर पर वह भी एक समय के पश्चात वह काल के गाल में समाने को तैयार रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो जिस जगह पे है, चाहे वह किसी भी सेक्टर में काम करता हो, चाहे वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करता हो, यदि कोई टेलीकॉम सेक्टर में है, कोई मेडिकल सेक्टर में है, कोई मीडिया सेक्टर में है, कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है, कोई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड में काम कर, कोई किसी भी व्यक्ति जो जहां है और जिस व्यक्ति को उसके पद से सुशोभित किया गया है, और यदि उस पद की मर्यादा को हनन करता है, मान लो कि कोई किसी का बॉस बना हुआ है और वह बिना जाने, बिना चीज़ों को समझे, बिना न्याय किए हुए उस व्यक्ति को उसको पदमुक्त कर देता है, तो निश्चित तौर पर एक समय के पश्चात उसे उस प्रकार की उसे भी समस्या से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग भगवान नारायण के ही अंशावतार हैं, यानी कि उस परमपिता परमात्मा का ही प्रतिबिंब हम